हेलो स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में आज हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन क्या है? ह्यूमन बीइंग या अदर एनिमल बॉडी में बनने वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो टॉक्सिक नेचर के होते हैं, उनको बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना, बॉडी से बाहर निकालना एक्सक्रीशन है। और इसके लिए जो सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसे एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, कौन कौन से मेजर वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यूरिया, स्वेट एंड फीसेस, जिनको फीकल मटेरियल कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहां बनते हैं? Produced as waste product during the process of respiration and during the breakdown of sugars and fats। हमारी बॉडी की सेल्स में जो स्टोर्ड फूड है सुगर्स या फैट्स के फॉर्म में, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन इन सुगर्स और फैट्स का ऑक्सीडेशन करती है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं। तो ये तो बनते हैं सेल्स में, सेलुलर रेस्पिरेशन में, जब ऑक्सीजन ग्लूकोज और फैट का ब्रेकडाउन करती है। एक्सेस वाटर इज एक्सक्रीटेड एज स्वेट बाय द स्वेट ग्लैंड्स इन स्किन। हमारी स्किन के अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स है वो हमारी बॉडी के जो एक्सेस वाटर है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, उसको स्वेट पसीने के फॉर्म में एक्सक्रीट करती है। फीसिस और फीकल मटेरियल इज द अनडाइजेस्टेड फूड दैट नीड टू बी थ्रोवन आउट। हमारी बॉडी में जो हम फूड लेते हैं उस फूड को पहले डाइजेस्ट किया जाता है, और जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब फूड का वो पार्ट जिसे डाइजेस्ट नहीं किया गया है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो फीसेस है, वो फीकल मटेरियल है, इसे भी बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना जरूरी है। तो ये फीसेस क्या है, फीकल मटेरियल क्या है? ये अनडाइजेस्टेड फूड है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी में है वो यूरिया है। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द अनयूज्ड प्रोटीन आर डिकम्पोज्ड। हमारे फूड में प्रोटीन भी है, प्रोटीन को भी डाइजेस्ट किया जाता है, फिर डाइजेस्टेड प्रोटीन को एब्जॉर्ब किया जाता है। जो अनयूज्ड प्रोटीन है, जो एक्स्ट्रा प्रोटीन है, उसके डिकम्पोजिशन से क्या बनाया जाता है? यूरिया बनता है। कब बनेगा? इट इज फॉर्म्ड व्हेन अमोनिया कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड। पहले इस अनयूज्ड प्रोटीन से अमोनिया बनाया जाएगा, फिर अमोनिया के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन होगी तो क्या बनेगा? यूरिया बनेगा। ये हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है। द इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर द रिमूवल ऑफ दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर। अब इन सभी एक्सक्रेटरी और वेस्ट प्रोडक्ट्स के रिमूवल के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स है? लंग्स, किडनी, स्किन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये अभी हमने देखा है कि कौन कौन से मेजर वेस्ट प्रोडक्ट है। अब इनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स है? तो ऑर्गन्स है लंग्स, किडनी, स्किन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। फर्स्ट हम बात करें लंग्स की, क्योंकि अभी सीरियल में चलेंगे, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। तो इन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनको कौन रिमूव करता है? लंग्स, जो हमारी चेस्ट कैविटी में है। 1 पेयर लंग्स होंगे। लंग्स हेल्प इन द एक्सक्रीशन ऑफ रेस्पिरेटरी वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है, लंग्स उनको क्या करते हैं? बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं। फिर हम बात करें फीसेस, फीकल मटेरियल की, जो अनडाइजेस्टेड फूड है। लार्ज इंटेस्टाइन इज इन्वॉल्व्ड टू फैसिलिटेट द एक्सक्रीशन ऑफ फीसेस विद द एक्सटेंडेड रेक्टम एंड एनस। लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है रेक्टम, जहां अनडाइजेस्टेड फूड फीकल मटेरियल के फॉर्म में स्टोर होता है, और यहां एक अपर्चर होता है एनस। तो इस अनडाइजेस्टेड फूड को रेक्टम एनस अपर्चर के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो इस तरीके से फीसेस को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। ये अभी हमने देखा था कि जो एक्सेस वाटर है और इसमें जो सोल्ट है, उनको स्वेट के फॉर्म में कौन से एक्सक्रीट करती है? स्वेट ग्लैंड्स, जो हमारी स्किन में है। स्किन हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ स्वेट विच आल्सो कंटेन। स्किन में कौन सी ग्लैंड है? स्वेट ग्लैंड्स है। वो स्वेट का एक्सक्रीशन करती है, जिसमें वाटर के साथ में यूरिया, सोल्ट भी प्रेजेंट है।
स्वेटिंग आल्सो कीप्स आवर बॉडी कूल ड्यूरिंग हॉट समर डेज। और जब स्वेटिंग का प्रोसेस होता है, पसीना निकलने का प्रोसेस होता है, तो समर में हमारी बॉडी जो है वो कूल भी रहती है। और फिर हमने देखा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो यूरिया है। तो इस यूरिया को कौन एक्सक्रीट करता है? यूरिया को एक्सक्रीट करता है किडनी, वन पेयर किडनी। हेल्प इन द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, एक लिक्विड के फॉर्म में इसे बाहर एक्सक्रीट करेगी, वो लिक्विड क्या होगा? यूरिन होगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट हमने सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर एक्सक्रीशन में बहुत से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बन रहे हैं, उनके लिए अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन है? यूरिया है, जिसको यूरिन के फॉर्म में कौन एक्सक्रीट करता है? किडनी। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस यूरिया को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने के लिए जो सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा, किडनी और अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिलकर हमारी बॉडी में एक सिस्टम बनाएंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक सिस्टम बनाएंगे जिसे कहेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे द एक्सक्रीटरी और यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन, क्योंकि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया है जिसे यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाला जाता है, इसीलिए इसे यूरिनरी सिस्टम भी कहा जाता है।